आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बस तेरे आने का इंतजार है, फिर हम दोनों मिलके खूब खेलेंगे। अनुराधा जी, अरे शारदा जी आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। ये पास के मंदिर आई थी, सोचा आपसे उन्नति से मिलती चलो। बहुत अच्छा किया आपने आप उन्नति है का? जी वो आराम कर रही है, आपको तो पता है ऐसी हालत में थोड़ा तकलीफ तो हो ही जाती है। मैं अंदर जाकर मिल लेती हूँ, है ना? जी जल्दी से जल्दी इस पालने में मुझे एक बच्चा डालना ही होगा, पर कैसे? अरे बुआ जी आप अचानक? सब बातें बाद में, पहले तू ये बता कि तू प्रेगनेंसी में पेट के बल क्यों लेटी थी? इतने महीने हो गए, तुझे किसी ने बताया नहीं? सॉरी बुआ जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। लापरवाह तो तू है ही, तभी तो मुझे तुझसे मिलने आना पड़ा। ये देख, मैं ना इस पे तेरे लिए एक डिवाइस लेकर आई। डिवाइस? हाँ, इससे बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हैं। वो सुमन जी हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि तू हमेशा एक ही डॉक्टर को दिखाती है, किसी दूसरे के पास जाती नहीं। एक बात बता, तुझे जिस डॉक्टर पर इतना भरोसा है वो मेरे नाती या नातिन के लिए ठीक नहीं हुई तो मैं एक बार बच्चे की हार्ट बीट सुन लूं ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। नहीं नहीं बुआ जी, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे बच्चे को इससे हार्म हो सकता है। बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा, मैं डॉक्टर से नहीं बुआ जी, नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूँ, वो बिल्कुल सेफ है। नहीं बुआ जी, मुझे यार हार्ट बीट सुन। नहीं बुआ जी, मैं मुझे तसल्ली तो मेरा भी तो मुझे नहीं भरोसा इस डिवाइस पे। नहीं भरोसा? डिवाइस पर भरोसा नहीं है, किसी दूसरे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे किसी पर भरोसा क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे पेट में तो बच्चा है ही नहीं। तू मां बनने का नाटक कर रही है। ये तेरा बेबी बम, तेरी प्रेगनेंसी सब झूठ है। सफेद कोरा झूठ। ये क्या कह रही हो बुआ जी? सच कह रही हूं मैं। और पता है, सबसे ज्यादा मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है और हंसी भी। मैंने दो बच्चे पैदा किए और मैं ही नहीं समझ पाई। मैं शारदा जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, तेरे इस झूठ, इस फरेब को पकड़ा कैसे नहीं मैंने? पर शाबाश उन्नति, मान गए क्या खेल खेला है। अगर मुझे तेरे इस झूठ का ठोस सबूत नहीं मिलता ना तो मैं अभी भी इसी झांसे में रहती कि तू पेट से है। बुआ जी, मुझे एक बार प्लीज मेरी बात सुनिए। तू सुन, अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा से भी इज्जत है तो तू मुझे सच बताएगी। क्यों तूने इतनी बेवकूफी वाली बात करती? क्यों बोला तूने इन लोगों से इतना बड़ा झूठ? तू जानती है ये झूठ जुल्म से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बुआ जी मैं क्या करती? मजबूर थी, मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला ध्रुव को वापस पाने का। ये माता रानी क्या कर दिया इस लड़की ने? ये दोनों परिवारों को फिर से धोखा देना चाहती थी। अभी कुछ ही महीने, कुछ ही दिन तो हुए थे जब तेरे ससुराल वाले ध्रुव धोखे को माफ किया था। तूने उन लोगों से और भी बड़ा झूठ बोल दिया। मैं इस झूठ पे तेरा साथ नहीं दूंगी। तेरे इस झूठ के बारे में सबको पता चलना चाहिए। नहीं बुआ जी, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ बुआ जी, प्लीज सब खत्म हो जाएगा बुआ जी, प्लीज। इसके बारे में तुझे पहले सोचना चाहिए था उन्नति। अब बहुत देर हो चुकी है। बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। आप एक काम करिए, आप मेरा गला घोट दीजिए, आप मार दीजिए। किसी भी झूठ के मेरा ठीक है, मैं क्या करूँगी? सबको सच पता चल जाएगा, कैसे बेटा मैं मरे तो। आप मुझे मार दो बुआ जी, आप मुझे मार दो। सच बता, मन तो करता है कि मैं तेरा गला घोट दूं। समझ क्या रखा है तुम दोनों भाई बहन ने मुझे? जब चाहा मेरा इस्तेमाल किया, जब चाहा तब अपनी जिंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। भैया और मैं तो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, और आपने जो हम दोनों के लिए किया वो और कोई नहीं कर सकता बुआ जी। तो फिर क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा फरेब? क्यों? क्यों आजकल तेरा राघव भैया
मुझे बात बात पर झूठा ठहराता है। क्यों उसे अब मेरी सोच पुरानी और दकियानूसी लगने लगी है? क्यों जब भी मैं अपने घर अपने परिवार के लिए कोई फैसला लेती हूँ तो वो मुझे गलत ठहराता है? क्यों तुम दोनों ने अपनी जिंदगी में मेरा दर्जा इतने पीछे गिरा दिया है? तुझे समझ में भी नहीं आता उन्नति, तुझे पता भी नहीं चलता कि आजकल जब तू घर में आती है ना तो मुझसे मिलना दूर, मेरा हाल पूछना दूर, तू सीधा जाकर अपनी माँ की गले लगती है। मैं जैसे तुम दोनों पर अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर करती, तुम उस माँ के गले जाकर मिलते हो जिसे आधी जिंदगी याद भी नहीं है। कैसे वो औरत तुम लोगों की जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? नहीं हुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। पर भैया अचानक से तो चेंज क्यों हो गए मुझे नहीं पता। पर रही बात मेरी, मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि पिछली बारी जब ध्रुव को मैंने पाने की कोशिश की थी तो आपको खोते खोते बची थी। इस बारी सब बता के फिर रिस्क लेना चाहती थी आपको हमेशा के लिए खोने का। मुझे नहीं समझ में आया मैं किस मुंह से ये सब बोलूं बुआ जी। ये बात आप प्लीज किसी को मत बताना बुआ जी। पर मैं जानती हूँ बुआ जी, इस बारी अगर मेरा सच बाहर आया तो मुझे कोई माफ नहीं करेगा बुआ जी, प्लीज। तुमने बिल्कुल सही कहा, बार बार की गई गलतियों की माफी होनी भी नहीं चाहिए। किसने की है बार बार गलतियां? क्या हुआ शारदा जी? अरे आपको इतना पसीना आ रहा है? उल्टे बेटा तुमने एसी ऑन नहीं किया? क्या हुआ शारदा जी? कुछ हुआ है क्या? उन्नति ने आप सबसे अपनी एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है। ये आप क्या कह रही है शारदा जी? ऐसा क्या है जो हमें नहीं मालूम? क्या छुपाया है इसने? उन्नति ने आजकल बहुत क्राइम स्टोरीज देख रही है। अपनी रीत रिपोर्टर भाभी का असर हो गया इस पर। मैं इसे समझा रही थी कि ऐसे टाइम पे ऐसे शोज नहीं देखने चाहिए, और ये मुझे समझा रही थी कि कैसे गुनहगार बार बार जुर्म करके भी छूट जाता है और वो अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखता भी नहीं, लेकिन अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो और बड़ा जुर्म करता है। शारदा जी, उन्नति के इस नए शौक ने तो मुझे शौक दे दिया था। तभी तो कहते हैं हम सासों को बहुओं पर नजर रखनी चाहिए। मैं चलती हूँ। शारदा जी चाय? कोई बात नहीं, अपना ही घर है, फिर कभी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू बहुत, दिल से थैंक यू। ये उन्नति आपको बहुत मिस करती है, आप आते रहिएगा ना? आते ही रहना पड़ेगा अब तो, मुझे इसका ख्याल जो रखना है। शारदा जी वो एक और बात थी, वो मैंने रीत के लिए ना कुछ बनाया था, मैं आपके हाथ भिजवा दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं अभी लाई। जब तक मैं तेरी इस झूठ का हल ना निकालूं ना, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगी। शाबाश।